हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आप सब लोगों को पता है कि अभी 13 अक्टूबर का करवा चौथ है और प्रीतो अभी तक कानपुर में ही है, क्योंकि लोगों को लग रहा था 18 तारीख की इनकी जो भी कोर्ट की डेट दी हुई है, तो हो सकता है प्रीतो अपने मम्मी या भाई के पास चली जाए, हिमाचल चली जाए। लेकिन अभी तक वो नहीं गई है और ना ही आगे उसका अभी कोई जाने की प्लानिंग नज़र आ रही है। तो इस बीच में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या इस बार प्रीतो करवा चौथ का व्रत रखेगी या नहीं रखेगी, या क्या सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि व्लॉग में ये हम लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ पीछे कुछ और ही चल रहा हो, है ना। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि कई बार मैंने आप लोग को पहले भी ये बात बताई है कि व्लॉग में ये लोग बस बहुत जो बताने वाली बातें होती है वो बताते हैं, और जो भी इन लोगों की एक्चुअल लाइफ में जो चल रहा होता है वो सारी चीज़ें खुल के अभी हम लोगों के सामने नहीं बताते। और मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया था, जैसे कि या तो नन्नू की मम्मी ने प्रीतो को कॉल किया तो प्रीतो ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो नन्नू ने खुद अपने व्लॉग में ये बात क्लियर की थी कि हाँ, हम लोगों ने प्रीतो को कॉल किया था, उसने कॉल रिसीव नहीं किया, उसने ढंग से जवाब नहीं दिया। तो जब मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि हाँ वो प्रीतो को कॉल किया गया था या प्रीतो ने नन्नू को कॉल किया था, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि आपको कैसे पता चलती हैं ये बातें, आप उनके घर में रहते हो क्या या आप उनके साथ रहते हो क्या। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर कर देती हूँ कि क्या होता है जब हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग कुछ भी बना देते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ के अच्छे से पूरी नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, तब तक वो चीज़ें हम आपको भी बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हो। आप लोगों को भी ये लगता है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप भी ये जानना चाहते हो कि आखिरकार हकीकत है क्या, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें भी पहले पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है कि हम पहले वो चीज़ों के बारे में अच्छे से जाने पहचाने, फिर आप लोगों को बताएं। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव भी कमेंट करने लग जाते हैं कि आपको कहाँ से पता चल जाती हैं ये सब चीज़ें, इस तरीके की। तो जो भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें। तो अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो करवा चौथ आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, प्रीतो का व्लॉग भी देखा होगा, नन्नू का व्लॉग भी देखा होगा। नन्नू के चैनल पे 4 दिन से कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 दिन पहले ज़रूर व्लॉग आया था, बट 4 दिन से कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। लेकिन जो बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी के डेली व्लॉग आते हैं। हो सकता है कई बार ये हो जाता है कि एक दिन में 2 या 3 भी आ जाते हैं ना। तो करवा चौथ की पूरी फुल तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, है ना। तो वहाँ प्रीतो को भी बोला कि तू भी चल मेरे साथ, चल करवा चौथ की शॉपिंग करके आते हैं। तो प्रीतो ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पे। लेकिन बाद में पता नहीं बड़ी दीदी ने कैसे समझा दिया उसको या क्या किया, तो वो शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार हो गई। वो तो पहले से ही हम लोगों को पता था कि प्रीतो मना करेगी, लेकिन बाद में जाएगी अपनी बहन के साथ ही, क्योंकि सबको पता है जो बहन कह देगी वो प्रीतो को करना है बिना सोचे समझे। अगर बहन कह देगी दिन में रात हो रही है तो प्रीतो ये नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं रात नहीं दिन हो रहा है, वो यही बोलेगी कि मेरी बड़ी बहन ने बोला है कि अभी रात है तो रात है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं। अब बात ये आ रही है कि जब बड़ी बहन को इतनी हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है और सब चीज़ों से, तो बड़ी बहन को इतना नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं यहाँ सारी शॉपिंग कर रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ, और आज मेरी छोटी बहन की ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो शादीशुदा होने के बाद भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही जो सब मैं कर पा रही हूँ। मैं अपने पति के साथ भी रह रही हूँ, मैं करवा चौथ भी मना रही हूँ, मैं शॉपिंग भी कर रही हूँ, मैं सब चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन मेरी छोटी बहन, मतलब छोटी बहन को साथ में रख के आप क्या सोच रहे हो कि आप कोई एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो, आप उसकी लाइफ ख़राब कर रहे हो।
आपको ये लग रहा है आप तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो हर चीज़ के लिए, लेकिन अपनी छोटी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी। कहते हैं कई बार जो सच होते हैं, सच कड़वे ज़रूर लगते हैं, लेकिन आगे चल के वो सच ना हमारी लाइफ बना भी देते हैं। अगर तुम चाहती ना तो तुम अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छे से बिठाकर तरीके से समझा सकती थी कि देख तेरी लाइफ है, तू समझ इन चीज़ों को। तेरा असली जो तेरी लाइफ है वो तेरे पति और ससुराल वालों के साथ ही कटेगी, है ना। और बच्चा भी छोटा है, तू बच्चे के भविष्य के बारे में सोच। क्या हो गया यहाँ पर भी तो जो प्रीतो रहती है अपनी बड़ी बहन के पास, तो बड़ी बहन एक भी कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ती जो प्रीतो को ताना नहीं मारती। डेली ताना मारती है। अगर आप लोग उसके व्लॉग देखोगे तो कुछ ना कुछ वो इनडायरेक्टली उसको बोल ही देती है। अब करवा चौथ की शॉपिंग के लिए भी आप देख रहे हो, वहीं छोटी बहन बैठी है, वहीं ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है, मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हो क्या प्रीतो को कैसी लग रही होंगी ऐसी बातें, है ना। अगर यही चीज़ अगर उसकी नंद कर देती, प्रीतो की नंद अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर देती तो प्रीतो उसका बखेड़ा खड़ा कर देती कि देखो आज मेरी कंडीशन ऐसी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता। लेकिन अगर बड़ी बहन सब कर रही है तो बड़ी बहन का सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें ससुराल वाले कर दें तो उसका फिर कहते हैं ना बात का इतना बड़ा इशू बना देना है कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। यहाँ आप डेली ताने खा रहे हो अपनी बहन के, दुनिया से भी सुन रहे हो कि आप अपनी बहन के साथ रह रहे हो, उनकी प्राइवेसी को ख़राब कर रहे हो। तो आप इतने लोगों के ताने जब सुन रही हो प्रीतो, तो आप ये सोच लो कि आप अपने ससुराल में रह के, चलो मैं ये बोल रही हूँ अपने पति और सास और नंद, 3 लोगों की अगर थोड़ी बहुत बातें भी सुन लोगी तो क्या हो जाएगा, उसमें तुम्हारी इज्जत होगी और कहीं ना कहीं आगे चल के ना तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे रह के अपनी बहन के ताने, लोगों के ताने, और ये मेंटली तुम जो ये सब झेल रही हो, ये सब करने के बावजूद भी तुम्हें मिल क्या रहा है, आखिर कुछ नहीं मिल रहा। और तुम्हारी लाइफ ख़राब हो रही है और तुम्हारे बच्चे की भी लाइफ ख़राब हो रही है, ठीक है। अब बात आती है बड़ी बहन। बड़ी बहन अभी अपने पति के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी तो किसी कारणवश नहीं जा पाई। अब जब वो नहीं गई तो उसने ऐसी ऐसी मतलब बातें कर दी, अरे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं घूमने जाना चाहती थी, इतना टाइम हो गया, हम हस्बैंड वाइफ को कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही, हम कंफ्यूज हो रहे थे पहले कि इस प्रीतो को लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि प्रीतो के सामने ही उसकी बड़ी बहन ऐसे बोल रही है कि हम ये सोच रहे थे कि इसको साथ लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, ठीक है, तो हम लेकिन अकेले ही जाना चाह रहे थे। इतनी सब बातें हो गई, प्रीतो को कोई चीज़ बुरी नहीं लगी, उसको सब चीज़ें नॉर्मल लगी, ठीक है। लेकिन अगर ये पति या सास या नंद कोई बात कह दे तो उसको बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जैसा मुझे सुनने में आया है, मुझे यही सुनने में आया है कि नन्नू और नन्नू की मम्मी ने फिर से अब एक लास्ट कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, कि अगर प्रीतो का अभी भी मन होगा इस रिश्ते को बचाने के लिए तो वो समझ जाएगी, और उसे बिल्कुल ही अगर रिश्ता ख़राब करने की वो सोच के ही बैठी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सुनने में यही आ रहा है कि नन्नू और नन्नू की मम्मी ने प्रीतो के लिए करवा चौथ का जो भी सुहाग का सामान होता है वो सब सामान भेजा है। अब देखते हैं कि सामने से प्रीतो की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। इन सब चीज़ों के पीछे उसका मन बदलता है या नहीं बदलता, या फिर प्रीतो को ऐसे ही ताने खाने अपनी बहन के पास रह के दुनिया के लोगों की बातें सुननी है। अगर उसको ऐसे ही लाइफ में मज़ा आ रहा है तो फिर वो उसकी मर्जी है। लेकिन अब उसके पास एक लास्ट ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो इस रिश्ते को अभी भी बचा सकती है और कोशिश कर सकती है कि अगर ये रिश्ता आगे चले तो उसके लिए कोशिश करो। प्रीतो तुम भी करो, नन्नू तुम भी करो, और दोनों की फैमिली को भी थोड़ा सा समझना होगा कि इन दोनों को भी थोड़ा सा एक दूसरे के लिए टाइम दे दो, ताकि ये दोनों भी एक दूसरे को थोड़ा समझें और एक दूसरे के साथ लाइफ इनको काटनी है, आप लोगों को इतनी नहीं काटनी जबकि इन दोनों को काटनी है। तो थोड़ा इन दोनों को भी पर्सनल टाइम दो एक दूसरे के।